जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो ये ऑर्डर्स हो गई हैं कुछ साड़ियाँ। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही थी। जिन भक्तों ने भी ऑर्डर्स किए हैं उनके पास जब पार्सल पहुंचेगा और जब वो उस पोस्टमैन से अपना पार्सल रिसीव करेंगे तो उसी वक्त आप वीडियो बनाएं कि आपको किस कंडीशन में पार्सल मिला है, और बिना फ़ोन को काटे यानी बिना कट के आप रनिंग वीडियो बनाएंगे ताकि, और हाँ, पार्सल को आप हाथ से ही खोलें, उसमें कैंची लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको खोलें। अगर साड़ी में कोई प्रॉब्लम है और आपने वीडियो बना के मुझे भेजा है तो वो साड़ी आपकी अगर गलत मतलब ख़राब होगी या कोई डैमेज होगा तो रिटर्न होगी। अगर आपने वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, और आपने फिर बाद में दिखाया तो देखिए ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत बार कुछ चीज़ें गलत मतलब हो रही हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको। वीडियो लेते वक्त से आप रोक दीजिए, पोस्टमैन को बोलिए भैया 2 मिनट रुकिए, वो रुक जाते हैं। हम भी जो भी कोई ऑनलाइन पार्सल रिसीव करते हैं, जब मेरे पास स्टॉक आ रहा है, क्योंकि ये सारा स्टॉक हम तिरुपति साइड से यानी आंध्र से और इधर से हमारा पार्सल हम ले रहे हैं, क्योंकि हम जाते रहते हैं वहाँ। तो जब पार्सल आता है तो हम भी ऐसे ही वीडियो बनाकर उनको तुरंत जब रिसीव करते हैं किस कंडीशन में मिला तब से लेकर ओपन करने तक वीडियो बनाते हैं। अगर उसमें कोई डैमेज निकलता है साड़ियों में तभी वो रिटर्न करते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप सभी भक्त इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको, हाँ, एक और चीज़, कोई भी फैब्रिक डिटेल्स आपको लेनी है, आपको मैं इसीलिए फ़ोन पे बताती हूँ कि आपको फ़ोटो भेजा जाएगा। पूरा फैब्रिक या डिज़ाइन आपको जो देखना है वो आप देख लीजिए। बाद में आपके पास पार्सल पहुँचने के बाद आप कहते हैं कि आपको अब ये साड़ी या फैब्रिक पसंद नहीं है, तो देखिए कोई भी रिटर्न या एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम आज की लीला बताते हैं, बहुत ही आनंद वाली लीला है। मैं एक और बात बता दूं, देखो मुझे याद आती जा रही है। अब मेरे पास यही एक चैनल है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसी चैनल पे मैं लीलाएं भी बताऊंगी और प्रभु द्वारा इस कार्य को करना भी ज़रूरी है। अगर कार्य नहीं करूंगी तो सेवाएं कैसे होंगी, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि कोई ना कोई कार्य ज़रूर करना है, क्योंकि आगे चल के भविष्य में बहुत सारे कार्य हैं जो हमें ये सेवाएं करके ही प्राप्त होंगे, क्योंकि अचानक से कोई भी चमत्कार नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उस सब में आप सबकी भागीदारी रहेगी। अगर आपको पसंद है तो ही आप लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्यारे भक्तों। अब मैं आगे बात बताती हूँ आज की लीला। एक ही वीडियो में मैं दोनों चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। आज की लीला क्या है, बहुत सुंदर लीला है और हंस हंस के मैं पागल हो गई। हुआ ये कि सेविका देखती है कि वो तिरुपति में है और मैं भी उसके साथ हूँ। तो वो देखती है कि मैं कहीं और बात कर रही हूँ, तो उसको एक झमोका दिख रहा है। झमोका यानी खिड़की दिख रही है जिसमें थोड़े थोड़े से छेद बने हुए हैं। तो सेविका उन छेदों में से झांक कर देख रही है। अब झांकते हुए उसे ना प्रभु का यानी तिरुपति बालाजी का कान दिख रहा है। तो वो कह रही है, दिव्या तो देख नहीं रही है, कोई और भी नहीं, अगर मुझे दिख रहा है तो क्यों ना मैं प्रभु के कान ही देख लूं। तो वो उस झमोके पे ऐसे चढ़ने की कोशिश करती है। जब वो उस पे चढ़ती है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, तुझसे कहा था ना टकला होके आना है, जा टकला होके मेरे पास आ। जैसे ही सेविका ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और वो कहती है, प्रभु मेरे मेरे बाल फिर कटवाना चाहते हैं। और सेविका वहां से भागने लगती है और वो कहती है, दिव्या दिव्या चल यहाँ से हम लोग चलते हैं। और करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है सारंगी। सारंगी वहां पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जहां पर हम लोग प्रसादी पाते हैं। ये प्राइवेट है, देखिए, हाँ। और जहां पर अन्न प्रसाद मिलता है वो फ्री सेवा होती है, लेकिन हम लोग फ्री सेवा नहीं लेते। अब एक बार प्रसाद के लिए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है प्यारे भक्तों, क्या करूं, बहुत सारी चीजें जो मुझे आप सबको बतानी है। हम वहां जाके बैठ जाते हैं। सेविका कहती है, दिव्या मुझे बहुत भूख लग रही है और चल हम लोग खाना खाते हैं और हम जल्दी से यहाँ तिरुपति से निकलते हैं। तो वो मैं कहती हूँ क्या हो गया, तो बोले कि पता नहीं वो श्री हरि मुझसे बोल रहे हैं कि टकला हो गया। तो मैं कहती हूँ तो सोना, अगर तुझे बोल रहे हैं प्रभु तो टकली हो जाना। कह रही चल नहीं मैं नहीं होंगी टकली, चल जल्दी से खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सेविका जो है वहां पर भोजन पाती है और मैं भी भोजन पाती हूँ। भोजन पाने के बाद हम लोग जो है वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां के बड़े बड़े माइक में आवाज आने लगती है और आवाज क्या आती है,
सोना दिव्या सिंह, क्योंकि सोना अपने नाम के साथ दिव्या सिंह लगाती है, तो बोले सोना दिव्या सिंह अपने बाल टकले करवा के श्री हरि के सामने आओ। और सोना जैसे ये सुनती है तो वो ना मेरे पीछे छिपने लगती है कि दिव्या चल यहाँ से, देखना प्रभु मेरे बालों के पीछे पड़ गए। तो मैं कहती हूँ करवा लेना जब प्रभु बोल रहे हैं। तभी सेविका देखती है आगे से 2 भाले लिए हुए काले काले 2 आदमी आ रहे हैं, और सेविका कहती दिव्या मुझे बचा ले, और वो पीछे छिप जाती है। और वो आदमी कहते मूर्ख लड़की, जब तुझसे बोला श्री हरि ने कि जाओ टकला करके आओ, और तुम टकली करके क्यों नहीं आई। और वो सोना को पकड़ लेते हैं, और सोना के दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं, और इसकी टांगे वो नीचे मारे। जैसे अब मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया दोनों तरफ से, तो आदमी नीचे से क्या करेगा, टांगे ऐसे तो करेगा। सेविका बोल रही है, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। और वो कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं चलो, और जाते हैं और उसके बालों को ऐसे पकड़ते हैं, उस पर थोड़ा सा पानी डालते हैं ऐसे करके, और 2 मिनट में ऐसे छुरा लगा के उसके बाल टकले, और जाके उसको श्री हरि के सामने खड़े कर देते हैं। तो श्री बोलते बोला था ना कि टकला होना है, हो गई ना टकली। वो कह रही क्या प्रभु आपने मेरे फिर बाल टकले करा दिए। और प्रभु एक लड्डू जो है उसके सर पे ऐसे मार के उसको देते हैं, ले और जा अब यहाँ से। तो ये सारी चीज हुई। तो बोला, तो वो कहती है प्रभु मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन पे आपने मुझे टकला कर दिया। तो प्यारे भक्तों, इसकी ये लीला क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही सोना बोल रही थी कि भैया मेरे बाल बड़े अच्छे आ गए, मैं तो इसका अच्छा सा हेयर स्टाइल कराऊंगी। और मैं तो अब बाल नहीं दूंगी। तो प्रभु बोले हैं बालों से इतना प्रेम, आ जाओ, पकड़ लिया। और वो भी उसके जन्मदिन के आसपास प्रभु उसको टकला होने के लिए बोल रहे। तो देखिए ये भेद तो प्रभु ही जाने। आपको मैं बता दूं, बाल जीवन के सबसे बड़ा भार है, और सबसे बड़ी माया और मोह भी बालों में छिपा हुआ है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे कैसे। अरे भाई, सुंदरता कहाँ से आती है, आपके बालों से ही तो आती है, स्पेशली औरतों के लिए। जब औरतें अपने केश रखती हैं तो इस केश में घंटों लगाती है, सत्य बात है। ये केश के हेयर स्टाइल्स बनते हैं, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। आप अगर मोह त्याग रहे हो, अरे थोड़ा तो मोह त्याग के देखो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं शादीशुदा स्त्रियां, ये सब बहाने हैं। बहाने देना बहुत आसान है। अगर किसी को कोई कार्य नहीं करना तो उसके लिए वो लाखों बहाने बनाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? तुम्हारे खानदान में कोई सोने की वस्तु तुमको चाहिए तो खानदान की सारी वस्तुएं, अगर वो एक मृत व्यक्ति पर भी सोने की चीज पड़ी हुई हो, उसको उठाने की आज्ञा सब दे देते हैं, सारा समाज दे देता है। लेकिन अपने ही केशों को कटवाने से इतनी प्रॉब्लम्स, ये सब बहाने हैं। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। एक बार इसके बारे में, इसका महत्व, क्यों बाल काटने के लिए कहा गया, वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। बहुत सारे ये सवाल करते हैं, ये एक व्यापार है। मुझे एक बात बताइए, संसार में कौन सी चीज है जो व्यापार नहीं है? आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हो, क्या व्यापार नहीं चल रहा? जरा आंखें खोल कर देखो। अगर आंखें खोल कर देख रहे हो तो चारों तरफ ईश्वर की माया है। जहां ईश्वर स्वयं रहते हैं, लोग वहां चोरी कर रहे हैं। जहां ईश्वर स्वयं स्थापित है, वहां पर लोग थूक रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं। सोचो, जहां पर ईश्वर रहते हैं वहां पर प्रभु ने ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को फ्री में नहीं दे रखी? भोजन दे रखा है, रहने सोने के लिए अनंत लोग कंबल बांट रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग गलत कर रहे वो वहां पर भी नहीं छोड़ रहे। ये माया है प्रभु की। तो भाई, जिसको अपनी आंखें बंद करनी है उसको वास्तव में चारों तरफ यही दिखाई देगा कि हम ऐसा क्यों करें। और जिसमें प्रभु आ चुके हैं वो घर में रहकर भी भगवान के दिव्य स्थानों का दर्शन कर सकता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जहां प्रभु उनको दिव्य स्थानों के दर्शन के लिए बुलाते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे लोग चप्पल पहन रहे, जूते पहनकर धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। अरे भाई, उस धार्मिक स्थान पे तुम्हारे खुद के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, इसीलिए तो तुम गंदगी कर रहे हो। नंगे पैर जाओ तो देखो तुम्हारा थूकना बंद हो जाएगा, क्योंकि वही थूक तुम्हारे पैरों पे लग रहा है।
समझ आ रहा है मेरी बात? आप स्वयं से शुरुआत करो, दूसरों से अपेक्षा सब कर रहे हैं, स्वयं से कुछ नहीं करना चाहते। भरी सर्दी में मेरे पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द होता है। ये बातें बताने की नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। गोवर्धन परिक्रमा हमने तो जूते पहन के नहीं की, कभी कभी आज तक एक भी धार्मिक स्थान पर कभी चप्पल धारण नहीं की। क्या मैं मर गई? जिंदा हूं आप सबके सामने। हाँ, मेरे शरीर को तकलीफ होती है। अरे वही तकलीफ तो इस शरीर को देनी है भाई। इस शरीर को तकलीफ नहीं होगी तो ये बुरे कर्म कैसे छोड़ेगा? क्योंकि जितने बुरे कर्म किए इस शरीर ने किए, और करवाए किसने? मन की इंद्रियों ने। तो मन की इंद्री कब कंट्रोल होंगी? जब इस शरीर को कष्ट होगा, जब इसकी सुंदरता भंग होगी, तभी ना। जब आप सुंदर नहीं दिखोगे तो घमंड नहीं होगा। जब घमंड नहीं होगा, सुंदर नहीं दिखोगे, तो अलग अलग भोगों में कैसे दिमाग जाएगा? आ रही है मेरी बात समझ? आज मुझे इसने तारीफ कर दी। ये करने की क्षमता आती कहाँ से है? भक्ति से। बहुत सारे लोग, बहुत सारी माताएं विरक्त होती हैं तो सबसे पहले उनके केश दान करने की बात की जाती है। क्यों? आज देखिए वृंदावन में सब केश दान किए, क्योंकि केश सुंदरता का प्रतीक है। सुंदरता को हटाना जरूरी है। आपका समय उस सुंदरता को बनाने में न जाके भजन में जाए। ये बात उनके लिए जो विरक्त हो रहे। अब भाई कोई गृहस्थ में है, वो अपने केश क्यों दान करे? देखो, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ समझाने की बात की जा रही है। यहाँ पर गृहस्थ में रहकर आपको अपने पति, अपने घर वालों की बात सुननी होगी। हाँ, समझाने का तरीका विनम्र होना चाहिए। आपकी भक्ति है, आपके अंदर अगर ये भाव आया है कि भाई मुझे ऐसा करना है, तो आप परमिशन लेंगे। हाँ, बिना परमिशन के अगर कोई महिला करती है, अपने पति की परमिशन नहीं लेती, तो वो भी अपराध होगा, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पति तो भक्ति में आते ही नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना पत्नी धर्म निभाइए, है ना। आप पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी भक्ति कंटिन्यू करिए। कोई बात नहीं, केश मत दान करो, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ तो ये उनके लिए बात कर रही है जिसका पूरा परिवार या जिसका पार्टनर भी भक्ति में, उनको तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। तो परेशान ना हो, केश दान महादान है। अब जो ये लोग कहते हैं ये व्यापार होता है, भाई व्यापार नहीं होगा तो अन्य सेवाएं कैसे होंगी? सत्य बात है। इन बालों से क्या क्या होता है कितने लोगों को पता है? इनसे बड़े बड़े जहाजों के लिए मनुष्य के प्रत्येक अंग का कुछ न कुछ फायदा है। भगवान ने उसी फायदे के लिए इन अंगों को बनाया हुआ है। इन आंखों से आप देखते हो, आपके बाद इन आंखों का दान होगा, ये भी महादान है भाई। सब चीज दान में है। आपको या मुझको ये सारी वस्तु दान में ही तो मिली है। ये शरीर कैसे मिला? सोचो, भगवान ने क्या किया है हमको? ये शरीर देकर जिन भोगों को हम भोग रहे हैं, ये उन्होंने ही हमें दान किया है। अब हम दान कर दे, हम अपना मान रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो आज की लीला इसी बात को दर्शाती है कि जब भगवान की भक्ति में आओगे और मनुष्य उस चीज को करना चाहेगा तो भगवान जबरदस्ती तुमको पकड़ लेंगे, क्योंकि मनुष्य भगवान को छोड़ सकता है, भगवान मनुष्य को नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान हमको कब भेजेंगे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमने व्यवस्था उस चीज की नहीं की है, क्योंकि अभी तो हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु की आज्ञा होगी हमारी व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, खूब सारा आनंद ठाकुर जी आप सबको दे, और खूब खुश रहिए सब। राधे राधे। श्री हरिदास।